नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग इज़ बेस्ट में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। आज हम अपने दूसरे वीडियो पे आए हैं। टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट वर्क इन कंप्यूटर। इसका पार्ट 2 है। जो कुछ चीज़ें पार्ट 1 में छूट गई थी उनको अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने वैल्यू कॉर्नर पर चलते हैं। आज जो थॉट या सुविचार दिया हुआ है वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया हुआ थॉट है, सुविचार है। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट यू बर्न लाइक ए सन। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। थॉट का बहुत ही सिंपल मतलब है कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो में मैंने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनाया है, हैंड्स ऑन है। हम सीधे देखेंगे कि हम किस तरह से कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। ओपन होने पर हमें इस तरह से उसमें विंडोज़ दिखाई देता है और उसमें बहुत सारे मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे कि आइकॉन्स होते हैं और कई स्टेटस बार पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उनके बारे में समझाया था। आज कुछ चीज़ें आपको और मैं समझा देता हूँ जो हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में यदि हमें कोई फ़ाइल सर्च करनी है तो मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि हम सर्च ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में कोई फ़ाइल है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो उसका एक बहुत सिंपल ऑप्शन है। कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर में जब हम क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा कि आपके कंप्यूटर में कितनी हार्ड डिस्क में कितने पार्टीशंस दिए हुए हैं। C, D, E और F जितने भी पार्टीशंस हैं ये आपको दिखाई देंगे, जिसमें आप अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। अब यहाँ पर मैंने बार बार बात की है फाइल्स और फोल्डर की, कि फाइल्स क्या है और फोल्डर क्या है। तो बहुत सिंपल है, आपको मैं समझा देता हूँ कि जब भी किसी एप्लीकेशन पर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसको हम जब सेव करते हैं, उसको जब हम स्टोर करते हैं, व्हेन वी स्टोर दैट वन, वी हैव टू स्टोर बाय यूजिंग द नेम, सम नेम, एंड दैट नेम इज़ कॉल्ड फाइल नेम। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम कर रहा हूँ, सपोज़ मान लीजिए, तो मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन पर कैसे जाना है। सर्च ऑप्शन में हम जाएंगे, हम यहाँ पर टाइप करेंगे वर्ड। मैंने बताया था आपको कि वहाँ पर एप्लीकेशंस की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैंने वर्ड को ओपन कर लिया है। अब वर्ड हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर ओपन किया है। चलिए मैं कुछ नहीं, एक छोटी सी फाइल यहाँ पर आपके सामने बना देता हूँ। मैं इसमें अपना एड्रेस लिखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है तो इसके बारे में मैं लिख सकता हूँ। एक सिंपल मैंने एक एड्रेस लिखा हुआ है और थोड़ा सा मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से देख सकते हैं। और इस मान लीजिए कि ये मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है और इस फाइल को मैं स्टोर करना चाहता हूँ। अभी ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट था, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में मैंने अपना एड्रेस लिख दिया है और इस एड्रेस को मैं स्टोर करना चाहता हूँ कहीं पर। तो मैं कैसे स्टोर करूँगा? इसको स्टोर करने के लिए मैं कुछ नहीं, मैं यहाँ पर फाइल में एक ऑप्शन है हमारे पास, या अपन सीधे सीधे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सेव टूल्स है। अगर ये फ़ाइल पहली बार सेव नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ document1 लिख करके आ रहा है।
अगर ये फ़ाइल सेव होती तो यहाँ पर मेरे दिए हुए फ़ाइल का नाम आता। तो क्योंकि यहाँ ये फ़ाइल पहली बार अभी अनसेव्ड है, तो मैं जैसे ही सेव पे क्लिक करूँगा, सेव एज़ ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमसे पूछेगा कि हमें कहाँ सेव करना है। चलिए मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। तो इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और इस फाइल का नाम मैंने लिखा एड्रेस। तो इस फाइल का नाम मैंने लिखा एड्रेस, या और स्पेसिफाई करने के लिए मैं इसको दे देता हूँ माई एड्रेस। अभी माई एड्रेस लिख करके मैंने इस फाइल को सेव कर दिया है। अब आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जहाँ डॉक्यूमेंट 1 लिख के आ रहा था, वहाँ माई एड्रेस लिख के आ रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी एप्लीकेशन में जब भी कोई फाइल बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, और उसको जब हम परमानेंटली स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो हम उसको सेव ऑप्शन से या सेव एज ऑप्शन से सेव कर लेते हैं। अब यदि इसी में मैं कुछ चेंज भी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। सपोज इफ़ आई एम राइटिंग माई ईमेल आईडी है, देन दिस ईमेल आई रिटन हियर। अब मैं इसी में जो मैंने परिवर्तन किया है, डॉक्यूमेंट में चेंज किया है, मैं वापस से उसको सेव करना चाहता हूँ मैं, तो मैं सेव पे क्लिक करूँगा। ये ऑप्शन आपको फाइल में भी मिलेगा, सेव एंड सेव एज। तो मैं इसको जब सेकेंड टाइम कोई भी चेंजेस करूँगा, तो मैं इसको सेव में क्लिक कर दूँगा। अब ये फाइल सेव हो चुकी है, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। अब आप देखेंगे ये फ़ाइल माई एड्रेस नाम से डेस्कटॉप पर यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये फाइल है, ये फोल्डर नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड फाइल, है ना, ये फाइल कहलाएगा। फोल्डर क्या है? जिसमें हम बहुत सारे सब फोल्डर या फोल्डर्स को स्टोर करके रखते हैं, उसको हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि इट्स अ कंटेनर, जिसमें हम बहुत सारे फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। न्यू बनाने का तरीका बहुत आसान है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपको डेस्कटॉप पर कोई फ़ोल्डर बनाना है, वैसे ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि डेस्कटॉप पर हम कम से कम फाइल्स को स्टोर करके रखें। डेस्कटॉप पर कम फाइलें होने से हमें बहुत आसानी होती है काम करने में। ज़्यादा फाइलें होंगी तो हमें ढूंढने में बहुत दिक्कत जाएगी। हालांकि डेस्कटॉप पे हम बहुत ही आसानी से कोई भी चीज़ को देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, पर इससे कंप्यूटर की स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। तो हमें प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा फाइलें डेस्कटॉप पर न रखें। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने जो फ़ाइल डेस्कटॉप पर रखी है, इस फाइल्स को मैं किसी फ़ोल्डर में डाल दूँ। तो चलिए मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ। मैं माय कंप्यूटर में जाता हूँ और कंप्यूटर में जाकर मैंने एफ़ ड्राइव सेलेक्ट की है, और एफ़ ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो फ़ोल्डर ऑलरेडी ये बहुत सारे फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये फ़ोल्डर्स का आइकॉन है, ये जो आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं ये आपको फ़ोल्डर्स के आइकॉन है। तो यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद जब मैं न्यू ऑप्शन पे जाऊँगा तो ये मुझसे फ़ोल्डर का ऑप्शन पूछेगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब ये न्यू फ़ोल्डर 2 नाम से एक फ़ोल्डर बन चुका है। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैं माय फाइल करके रख देता हूँ, ताकि ये इजीली मुझे पता चले कि माय फाइल, इसमें मेरे फ़ोल्डर हैं, फाइल्स हैं। अब इस माय फाइल को जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे अभी इसके अंदर कोई भी फाइल या फ़ोल्डर नहीं है। मगर जब मैं इसमें कोई फ़ाइल स्टोर करना चाहता हूँ, तो अब मैं आपको एक ऑप्शन बताऊँगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वो होता है एक तो मूव ऑप्शन है, एक है कॉपी ऑप्शन। तो यहाँ मैं अभी आपको सबसे पहले कॉपी ऑप्शन बता रहा हूँ। कॉपी ऑप्शन बहुत सिंपल है। आप जिस चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करिए, कॉपी करिए, और अब आप उस फोल्डर को सेलेक्ट करिए। आपको पता था वो फोल्डर माय कंप्यूटर के अंदर मैंने एफ़ ड्राइव के अंदर माय फाइल नाम का बनाया हुआ है, और उसमें आप राइट क्लिक करके उसको पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आपकी जो फ़ाइल है ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगी, मगर ये फ़ाइल आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी। कहाँ पर? डेस्कटॉप पर। तो हमने फ़ाइल को कॉपी किया। कॉपी करने के लिए क्या किया? राइट क्लिक किया, कॉपी पे क्लिक किया, फिर हमको जिस जगह पर उसको लेकर जाना था, हम अपने पॉइंटर से वहाँ पर गए, माय फाइल के अंदर गए, और हमने उसको सेव कर दिया। तो माय एड्रेस जो हमारी फ़ाइल थी वो माय फाइल के अंदर स्टोर कर दी। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि मैं आपको मूव कैसे करते हैं वो भी बता दूँ। अब मैं यहाँ मिनिमाइज़ कर देता हूँ इसको। अगर मुझे यहाँ से इस फाइल को उठा करके एफ़ ड्राइव में जो मेरा माय
फाइल करके जो फोल्डर है उसके अंदर स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके मैं इस पर कट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब ये कट हो चुका है। अब मैं कंप्यूटर पे गया और यहाँ पर मैंने एफ ड्राइव को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने अपने फ़ोल्डर को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और अब यहाँ पर मैं ऑप्शन पेस्ट यूज़ करूँगा। तो वो फाइल मूव हो करके, माय एड्रेस फाइल जो है वो मूव हो करके माय फाइल वाले फ़ोल्डर पर आ चुकी है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर वो फाइल मौजूद नहीं है। ठीक इसी तरह मान लीजिए कि मुझे ये ऑनलाइन टाइम टेबल है, इसको मुझे मूव करना है माय फाइल में। तो मैं इसको क्या करूँगा, फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपको पॉइंटर को आप इसके ऊपर लेके जाइए, राइट क्लिक करिए, माउस का राइट क्लिक एंटर करिए, प्रेस करिए। प्रेस करने के बाद कट ऑप्शन पे क्लिक करिए। जब एक कट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये अनसेलेक्टेड सा हो चुका है। इस अनसेलेक्टेड को आपको कुछ नहीं करना है, आप वापस से कंप्यूटर पर जाइए और आप अपने ड्राइव पर जाइए जिसमें आपको स्टोर करना था। माय फाइल नाम का फ़ोल्डर है जिसमें हमें स्टोर करना है। राइट क्लिक करिए इस पर, राइट क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। इसमें पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करिए और लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे वो फाइल वहाँ से मूव होकर कहाँ आ गई है, माई फाइल फ़ोल्डर के अंदर आ चुकी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया जा सकता है और उसके अंदर फ़ाइल को स्टोर किया जा सकता है। फ़ाइल जो होंगी वो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग होती हैं। हमें ये ध्यान देना है कि हम जिस एप्लीकेशन के लिए फ़ाइल बनाएंगे वो उसी एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाती है। तो ये था आपका आज का जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, वो है फाइल्स और फोल्डर्स। ज़्यादा बड़ा टॉपिक मैंने इसलिए नहीं लिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत सारे लोगों को पेन ड्राइव में काम करते हुए भी प्रॉब्लम होती है। तो जनरल केस में जो हमारे पास पेन ड्राइव्स आती हैं वो USB पेन ड्राइव्स होती हैं। USB पेन ड्राइव्स क्या होती हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ मैं आपको डायरेक्टली इंटरनेट पर उसकी बारे में समझा देता हूँ कि USB पेन ड्राइव्स क्या होती हैं। तो जनरल USB पेन ड्राइव्स जो हैं जब हम बात करेंगे तो ये सारी जो पेन ड्राइव्स हैं ये USB पेन ड्राइव्स हैं और इनका जो पोर्ट है ये USB पोर्ट कहलाता है। तो मैक्सिमम इनकी कैपेसिटीज़ भी अपने पास 32 GB की भी होती है, 16 GB की भी होती है, 4 GB की भी होती है। सो हमारे पास बहुत सारी पेन ड्राइव्स आती हैं। अब आप देखोगे कि ये अल्ट्रा ड्यूल 16 GB की पेन ड्राइव है जिसमें दो तरह के आपको पोर्ट मिलेंगे। एक पोर्ट आपके मोबाइल का रहेगा जो आपके मोबाइल पर लगेगा और दूसरा पोर्ट जो रहेगा वो आपका USB पोर्ट रहेगा जो आपके कंप्यूटर पर लगेगा। तो USB पोर्ट पर हम अपने पेन ड्राइव को लगा सकते हैं। USB पोर्ट क्या होते हैं उसके भी फिगर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपके कंप्यूटर में जो इस तरह का पोर्ट दिखाई दे, है ना, इस तरह का पोर्ट, इस तरह के पोर्ट्स को हम USB पोर्ट्स कहते हैं और इसमें आप अपनी पेन ड्राइव को बहुत ईजिली लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अपनी एक पेन ड्राइव लगा करके बता देता हूँ कि पेन ड्राइव का यूज़ आप किस तरह से करने वाले हैं, अपने सिस्टम पर पेन ड्राइव को किस तरह से प्रयोग करेंगे। तो जब हम पेन ड्राइव को अपने सिस्टम पर लगाते हैं तो मैं अपनी पेन ड्राइव USB पोर्ट को मैं लगा देता हूँ तो आपको दिखेगा कि वो किस तरह से वर्क करेगी। यहाँ पर जैसे ही मैंने पेन ड्राइव लगाई, अभी पेन ड्राइव अगर आपकी पहली बार सिस्टम पर लगी होगी तो सिस्टम पर आपके अगर एंटीवायरस है तो एंटीवायरस आपकी पेन ड्राइव को पूर्ण रूप से कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद वो देखेगा कि उसमें कहीं वायरस तो नहीं है। चूँकि मेरे पास मेरे सिस्टम पर क्विक हेल नाम का वायरस है, क्विक हेल नाम का एंटीवायरस है और क्विक हेल एंटीवायरस टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस सबसे पहले जैसे ही कोई एक्सटर्नल डिवाइस हम लगाते हैं, स्टोरेज डिवाइस लगाते हैं, उसको चेक करता है। तो अगर नहीं करता है तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, आप कंप्यूटर पर हम क्लिक करेंगे। फिर से मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, हैंड्स ऑन है इसलिए मैं आपको करके दिखला देता हूँ कि हम एक बार कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक फाइल अलग से स्टोरेज डिवाइस दिखा रहा है, उसका नाम भी दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर पहले से ही हमारे हार्ड डिस्क के स्टोरेज ड्राइव के नाम दिखाई दे रहे थे C, D, E और F। अब ये एक्सटर्नल डिवाइस है, पेन ड्राइव है, तो इसका नाम I नाम से शो हो रहा है।
इसको हम राइट क्लिक करेंगे। कभी भी पेन ड्राइव को डायरेक्ट लगाने के बाद ओपन नहीं करना चाहिए। यदि आपके कंप्यूटर में जेन्युइन एंटीवायरस है तो सबसे पहले आप उस एंटीवायरस के साथ उसको स्कैन ज़रूर करिए। तो क्विक हील टोटल सिक्योरिटी स्कैन हम इसको कर लेते हैं। अगर स्कैनर ये बता देता है कि इसमें एक भी वायरस नहीं है, तब हम इसको सेफली ओपन कर सकते हैं। अगर ये कंप्यूटर इस पेन ड्राइव के अंदर वायरस होता तो हमें ये ज़रूर बताता कि इसके अंदर वायरस है और फिर इस वायरस को वो रेक्टिफाई करता। अगर फाइल में वायरस होता तो फाइल को सुधारता या रिमूव करता। जो भी ऑप्शन हमें एंटीवायरस देता हमें उसको फॉलो करना पड़ता। तो यहाँ पर हमने चेक किया, स्कैनिंग कंप्लीट हुई है सक्सेसफुली, नो वायरस फाउंड ऐसा मैसेज आ चुका है। अब हम इस पेन ड्राइव को डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास जो भी फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं वो हमें दिखाई देंगे कि इसके अंदर हमारे क्या क्या फ़ोल्डर और फाइल्स मौजूद हैं। तो इसके अंदर हमारे जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो हमें शो हो जाएंगे कि ये हमारे फाइल्स और फोल्डर्स हैं जिसमें हमारा डेटा स्टोर करके रखा हुआ है। तो इस तरह से कंप्यूटर पर हम पेन ड्राइव को प्रयोग कर सकते हैं। अब कई बार लोग पेन ड्राइव लगाने के बाद सीधे उसको निकाल लेते हैं, वो भी एक गलत मेथड है। इस तरह से कभी भी पेन ड्राइव को सीधा नहीं निकालना चाहिए। इसके दो तरीके हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेफली एंड हार्डवेयर रिमूव हार्डवेयर एंड इजेक्ट मीडिया, एक ऑप्शन ये है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप इजेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से पेन ड्राइव को इजेक्ट करेंगे। अब आपकी पेन ड्राइव यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब आप इसको सेफली निकाल सकते हैं और जैसे ही आप निकालेंगे पेन ड्राइव आपकी रिमूव हो चुकी है। मैं वापस से इस पेन ड्राइव को लगाता हूँ और आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको एक ऑप्शन मिलेगा इजेक्ट। वी कैन गो फॉर द ऑप्शन इजेक्ट और आप डायरेक्टली इसको इजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पेन ड्राइव आपकी रिमूव हो जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि अगर आपके पेन ड्राइव में वायरस हैं तो उन वायरस के कारण कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो हम किसी ऐसे सिस्टम में पेन ड्राइव को लगा देते हैं तो हमारे जो फोल्डर्स होते हैं वो शॉर्टकट आइकॉन्स में बदल जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी फाइल्स करप्ट हो जाती हैं। तो हम उनको कैसे देख सकते हैं, क्योंकि जब आप पेन ड्राइव को लगाएंगे तो आपको जो फोल्डर्स होंगे वो शॉर्टकट में मिलेंगे, आपको आपके जो फाइल नेम है वो शॉर्टकट के फॉर्म में मिलेंगे और जब आप उसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो ओपन नहीं होगा क्योंकि उसमें वायरस आ चुका है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि हम वायरस इन्फेक्टेड पेन ड्राइव्स को कैसे यूज़ करें और अपनी फाइल्स को कैसे रिकवर करें। तो आज इतना ही। आज मैं एक छोटा सा पार्ट मैंने लिया है। ये बिगिनर्स के लिए ये प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, बिगिनर्स के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। इसी के साथ अपन आज के वीडियो को क्लोज़ करते हैं और एज़ पर हमेशा मैं बोलता हूँ कि कीप लर्निंग बिकॉज लर्निंग इज़ बेस्ट, और सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग इज़ बेस्ट। प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन, आगे के वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोरोना महामारी फैल रही है और हम कोशिश करें कि जितना ज़रूरी हो तभी हम घर से बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ, हैप्पी विथ योर फैमिली। धन्यवाद।